काफ़ी रोचक एक प्रश्न आया हुआ है ईमेल पे कि अगर हम किसी और को देख के अपने आप को सेक्सुअली स्टिमुलेट करते हैं, यानी अकेले में जाके जो लड़के पॉर्न वगैरह देखते हैं और गर्लफ्रेंड भी है, वाइफ भी है, या वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, तो क्या ये उसको धोखा देना हुआ? रोचक सवाल है। मेरे से ही लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। वैसे इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा बताया जाता है कि क्योंकि लड़कियां कभी भी शुरू से ही किसी भी पॉर्न को देख के उनकी हैबिचुएशन नहीं होती है कि वो अपने आप को सेल्फ स्टिमुलेट करें। हाँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स केस में, मतलब 95% लड़कियां तो मेरे हिसाब से दे डोंट मैस्टरबेट वाइल लुकिंग एट अ पॉर्न, बट बॉयज आर डूइंग इट फ्रॉम a longer period of time and they keep on doing it after marriage also. Some of the personal relationship girlfriends are not allowing to watch porn, and they have totally prohibited to watch porn because they are telling कि भैया आप हमें देखो। अगर आप, इसका मतलब आप हमको देख के सेटिस्फाइड नहीं हो, आप पॉर्न देख के हिला रहे हो, तो आप हमको देख के सेटिस्फाइड नहीं हो इसका मतलब, और कहीं ना कहीं आप धोखा दे। तो सवाल सिंपल से यही है इनका कि अगर हम रिलेशनशिप के बाद मैस्टरबेशन करते हैं किसी दूसरी और स्त्री के बारे में सोच के और एक्शन नहीं लेते, तो क्या उसको धोखा देना हुआ? अरे यार, मतलब फंसा देते हो आप लोग मेरे को। फंसाने वाले ये सवाल है सारे, क्योंकि कलेश हो जाएगा। तो सवाल है नहीं, सवाल का जो जवाब है वो है नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने एग्जीक्यूट नहीं किया है। मतलब आप लिटरल अफेयर नहीं कर रहे हो किसी के साथ, आप सिर्फ अल्टीमेटली सेक्सुअली शादी के बाद किसी और को देख के सेल्फ प्लेजर कर रहे हो। तो टेक्निकली अगर आपने देखा, टेक्निकली अगर हर चीज़ को देखा जाए तो टेक्निकली आपने धोखा नहीं दिया, बिकॉज आप सिर्फ सोच रहे हो, बट आप एक्चुअली में कर नहीं रहे हो वो चीज़। तो ये जो जवाब है, मेरे हिसाब से इसका जवाब यही होगा। पर कई लड़कियां इसके ऊपर विरोध करेंगी, मुझे ये पता है, क्योंकि वो कहेंगी कि हम तो ऐसा नहीं करते। तो आप शादी से पहले भी कौन सा ऐसा कर रही थी, बचपन में भी कौन सा ऐसा कर रही थी? आपको लड़कों का मोमेंटम समझना पड़ेगा कि लड़कों का मोमेंटम क्या है, लड़के किस तरीके से अपब्रिंग हुए हैं, किस तरीके से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं। उनकी शुरू से ही टेंडेंसी रही है, और वो शादी के बाद वो टेंडेंसी किसी किसी में कंटिन्यू होती है। और कई बार तो पार्टनर्स साथ में बैठ के ब्लू फिल्म देखते हैं। तो अगर हम ब्लू फिल्म देख रहे हैं साथ में बैठ के, तब तो आप अलाउ कर देती हो शायद साथ में देखने का, या आप टोटली आप रेजिस्ट ब्लॉक कर देती हो कि आपको देखना ही नहीं, आपको देखना है तो आप हमें देखिए। काइंड ऑफ अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली आप चाहते हो, जो जो एक्स्ट्रा मैरिटल करता है वो इसलिए करता है क्योंकि उसको अलग तरीके के जिस्म चाहिए, बॉडीज चाहिए, भिन्नता चाहिए, उसको अल्टीमेटली डिफ्रेंसिएशन चाहिए। और जो आदमी एक्चुअली अगर देखा जाए इसमें करता है, क्या बोलते हैं, अम, मन में अलग अलग लड़कियों के बारे में सोच के फिर अपने आप को स्टिमुलेट करता है, तो वो आदमी भी वैरायटी के चक्कर में ही पड़ा हुआ है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक ने एग्जीक्यूट कर दिया, एक ने एग्जीक्यूट नहीं किया है। आपको ये समझना पड़ेगा। और अगर आप ये विरोध करते हो कि हम तो ऐसा कभी नहीं करते, शादी के बाद यही क्यों करते हैं, तो आप शादी से पहले कौन सा कर रहे थे? आपको ये भी तो समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैस्कुलिन जो एनर्जी होती है वो किस तरीके से काम करती है, और फेमिनिन एनर्जी जो है उसका अलग 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 अपना एक काम करने का तरीका है। अब क्योंकि मैं फेमिनिन में नहीं हूँ, तो मैं ऐसा कोई उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ जिससे आपकी कोई कमी पता चले। लेकिन डेफिनेटली आपकी भी कोई ना कोई कमी होगी जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से जो जवाब है इसका वो यही होगा कि आप डेफिनेटली, पर देखिए, थोड़ा थोड़ा इसमें चिंतन करने की ज़रूरत ये है कि आप कर क्यों रहे हो। आपकी शादी हो गई, अब आप उसी के साथ करो। आप पॉन मत देखो, से उसी के साथ करो, उसी के साथ आप संबंध बनाओ। लेकिन आप
अकेले में मैथुन भी कर रहे हो और आप कहीं ना कहीं आ, आ, किसी और लड़की के बारे में सोच के आप मैस्टरबेट कर रहे हो, तो टेक्निकली ये गलत नहीं है, पर इसका जवाब, इसको इसको क्वेश्चन करना चाहिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं. वाई आर वी डूइंग इट? सो वी आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज we know that technically it is wrong, so we are just keeping it inside our mind. So मैंने एक बात बहुत पहले कही थी कि फेमस हर कोई होना चाहता है, लेकिन फेम का एक नेगेटिव साइड नहीं जानते लोग. वो ये है कि हर आदमी गलत काम करता है, लेकिन जो फेमस है सिर्फ उसकी चड्डी उतारी जाती है. ट्विटर पे आप भी बहुत सारी चीज़ें लिखते हो, ट्विटर पे सेलिब्रिटीज़ भी लिखते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज़ की जो चड्डी है वो उतार दी जाती है, आपकी नहीं उतारी जाती. तो आप जब जज कर रहे हो तो आप ये सोच के किसी को जज करो, किसी किसी फेमस पर्सन को सोच के ये जज करो कि आप क्या करते हो. आपका अगर ये जो टेलीकास्टिंग है ये कर दी जाए कि आप शादी के बाद भी किसी और स्त्री के बारे में सोच के हिला रहे हो, अगर इसकी टेलीकास्टिंग हो जाए, आपके मन में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हो, दोनों कैमरे लगा दिए जाएं, तब आपकी धज्जियां उड़ जाएगी. क्योंकि एक्चुअली कर सभी रहे हैं, लेकिन आपका टेलीकास्ट हो जाएगा तो आपको ये लोग अच्छे से रौंदेंगे. ये दुनिया समझ नहीं पा रही है चल क्या रहा है. ये दुनिया हमेशा से ही अपने वासनाओं में ही इतनी लगी रहती है. 70 साल की जिंदगी होती है, उसमें से जवानी का टाइम जो होता है 25 साल का बीच का टाइम होता है, अच्छा वाला जवानी का जो टाइम होता है, उसमें ही ये आदमी पागल हुआ जाता है और पागल हुआ रहता है. तो मेरे हिसाब से देखा जाए टेक्निकली ये रॉन्ग नहीं है, बट कई लड़के ऐसा करते हैं और लड़कियां मना करती हैं और लड़के फिर भी करते हैं. तो मेरे हिसाब से वहाँ पे आपको समझना चाहिए, आपको ये खुशी होना चाहिए कि ये लड़का एग्जीक्यूट तो नहीं कर रहा है ना. थोड़ा ये फितरत होती ही होती है, अब क्या करें. फिर एक सवाल और आता है कि हम किसी और पराई स्त्री को देखते हैं, हमें आकर्षण होता है, हमारी आंखें उसके स्तनों पे चली जाती हैं, उसके बैक पोर्शन पे चली जाती है या कूल्हों पे चली जाती है. देखा जाए तो हम क्या करें, क्या हम गलत हैं? गलत नहीं हो आप. देखिए, आकर्षण जो है वो शादी के बाद भी होता है और ज़्यादा होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ब्लड में ज़्यादा होता है. हर एक इजैकुलेशन के बाद, ऑर्गेजम के बाद जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है बढ़ जाता है वो शरीर में. तो आप देखो, अगर आपने एक बार मैस्टरबेट कर लिया तो आप देखोगे शाम तक आपका दोबारा मन करने लगता है. आप कहोगे यार अभी तो किया था, फिर करने लगा, और करोगे और करेगा और करो. ये एक पूरी साइकिल होती है. फिर आप कम से कम 15 बार आपसे मैस्टरबेशन करवाएगा एक हफ्ते में बॉडी आपकी, फिर आपकी बॉडी एकदम शांत होगी, तब जाके वो पूरा टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे आएगा कि अब बहुत हो गया. एक हाइक होता है, ऊपर पीक पे जाता है टेस्टोस्टेरोन लेवल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैस्टरबेशन करोगे तब वो डाउन आता है. तो 1 से शुरुआत होती है और 10 पे जाके रुकता है. ये एक पैटर्न होता है, एक साइकिल होती है टेस्टोस्टेरोन की, जो कि साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कैसे काम करते हैं, आप इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है 1 2 बार, बट आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे अपने शरीर के अंदर. इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा अपने बॉडी को ऑब्जर्व करते रहो. तो ये होता है, आकर्षण तो होता है, तो शादी के बाद और आकर्षण होता है. और देखिए, देखना, सोचना और उसके बारे में अपने आप को स्टिमुलेट करना. कई लोग यहाँ ये बोलेंगे कि शायद आप अपने पति पत्नी से सेटिस्फाइड नहीं हो, इसी वजह से आप ऐसा कर रहे हो. ऐसा नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है. क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एक ही का, अब आप जवानी आपकी है ऑलरेडी, मतलब जवानी आपकी ऑलरेडी है, खून गर्म है. अब 2 साल आपने एक के साथ किया तो ऑटोमेटिकली आपका मन करता है कि थोड़ा वैरायटी लाएं. अब वो वैरायटी जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आपका डिपेंड करेगा. तो मेरा सिस्टम जो मेरा मेरा मैं क्या करता हूँ, मेरा सिंपल सा फंडा है. जब मुझे लगता है कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा क्रेव करने लगा है कि अब इसके साथ भी कर लो, उसके साथ भी कर लो, उसके साथ भी कर लो, ये सिचुएशंस मेरे साथ भी होती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कुछ गड़बड़ हो रही है और मैं उसको रोकता नहीं हूँ, मैं कुछ और करने लग जाता हूँ. वो क्या है, मैं साधना करने लगता हूँ. मुझे लगता है कि अब मेरी साधना, जब भी मैं साधना रोक देता हूँ महीनों तक, तब ये ज़्यादा होता है, मेरा बॉडी ज़्यादा क्रेव करने लगती है, क्योंकि अल्टीमेटली रस चाहिए. अब देखिए,
अब रस का मैंने अगर जिक्र कर ही दिया है तो थोड़ा सा और भी चर्चा अगर हो रही है तो ये थोड़ा सा और समझ लें। एक स्त्री के साथ जब आप रस लेते हो तो 2 साल में या 1.5 साल में वो स्त्री का जो बॉडी पार्ट है जो आपको स्टिमुलेट कर रहा था वो खत्म हो जाता है, और आपको लगता है कि अब अंदर ही अंदर आपके मन में होने लगता है अब एक दूसरी स्त्री आ जाए। इसका लॉजिकल जो रीज़न है वो ये है कि रस की एक लॉ ऑफ, कह सकते हैं कि बेल कर्व अप्लाई है यहाँ पे, मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया। मतलब रस जो है निकला, 1 साल बाद अब रस निकलना बंद हो जाएगा आपको अपनी वाइफ के साथ। कभी कभी निकलेगा, हर समय नहीं निकलेगा। और फिर आपको मन करेगा, क्योंकि आपके जीवन में और कहीं से रस नहीं आ रहा है, तो अब आपका ऑटोमेटिकली मन करेगा इसके साथ करूंगा। और होगा, अगर आप दूसरी पराई स्त्री के साथ सेक्स करते हो शादी के बाद तो आपको मज़ा इतना आएगा जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि अब एकदम से आपने चेंज कर दिया, आप क्रेव कर रहे थे। लेकिन वो भी साइकिल 3-4 महीने में गिर जाती है। आप उसके साथ भी करोगे। आप देखो, इसीलिए लोग 2-2 वाइफ रखते हैं। आप देखो, 2 वाइफ से ऊपर नहीं रखते, या क्योंकि उनको पता है कि एक इसके साथ किया फिर उधर भी कर लिया फिर इधर भी कर लिया, तो छुपा रुस्तम दोनों है, दोनों वैरायटी चाहिए उनको। लेकिन ये जानवरों की जाती है जीना, ऐसे जानवर ऐसे जी रहे हैं। आपको ये नहीं कि रोकना नहीं कुछ, आपको ये बस इतनी इंटेलिजेंस लानी है अपने अंदर कि भैया इतनी तो थोड़ी बुद्धि लाओ कि कोई दूसरी और कुछ चीज हो सकती है कि कुछ और कर सकूं जिससे और मजा आए। मजा रोकना नहीं है, मजा बढ़ाना है। लेकिन कहां से बढ़ा रहे हो वो समझना है। कि एक है आप निचले तलों के काम कर रहे हो, उससे मजा आता है। एक है उचले तलों के, ऊंचे तल काम कर रहे हो, उसमें मजा आता है। आइंस्टाइन ने शादी नहीं करी, टाटा ने शादी नहीं करी, इन्होंने शादी नहीं करी, क्या नाम है इनका, अब्दुल कलाम जी ने शादी नहीं करी। कई लोगों ने शादी नहीं करी थी। तो क्या मतलब, क्या वो उनका मन नहीं करता था? मन करता था, लेकिन उनको रस कहीं और से मिल रहा था, रस कहीं और से मिल रहा था। तो कुछ लोग अपने काम में लगा देते। अब आप काम में लगा के देखो, अगर आपका काम में नहीं लग रहा है, मान लो काम में आपको लगता है नहीं यार काम से रस नहीं, ज़्यादातर चांसेस है आपको काम से रस नहीं मिलेगा, क्योंकि काम भी टेम्पररी है। माइंड आपका परम तत्व से जो, यानी आत्मरस चाहता है माइंड आपका। ये जो आत्मरस है ये सबसे बड़ा जो है प्लेजर है, इससे बड़ा कोई सुख और वो नहीं है। लेकिन इसको लोग एंड गोल समझ लेते हैं। साधना में जो रिलीज होता है ये एंड गोल नहीं है, ये सिर्फ कुछ समय तक रहेगा और आपको मौका देगा कि आप अपने आप को ऊपर उठा सको। और बाघ जो है, यानी मन आपके बाघ की तरह है, और बाघ को आपने मांस देना है। आप कौन सा मांस दे रहे हो वो आपको डिपेंड करता है। तो जब ये सब चीज़ें हो रही हो तो इतना बस घटित हो जाए, इतनी अंदर से एक समझ आ जाए कि भाई मैं वैरायटी मांग रहा है मेरा माइंड, कि इसके साथ भी कर लो उसके साथ भी कर लो। बट अल्टीमेटली मुझे ऊपर उठना है, मुझे ऊपर का रस चाहिए, मुझे नीचे रस नहीं चाहिए। आज मेरी जो लाइफस्टाइल अगर आप देखें तो मुझे भी ये सारी टेम्पटेशंस होती हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अगर वो लिमिट क्रॉस होती है, जो कि होती है साल में कई बार, मैं समझ जाता हूँ कि अब मैं गलत जा रहा हूँ, मुझे वापस साधना की तरफ ध्यान लगाना। और मैं साधना करता हूँ, क्योंकि मैं 7 साल से साधना कर रहा हूँ, तो मेरा जो अटेंशन है वो बड़ी जल्दी आ जाता है साधना पे। प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो रखी है, तो काफ़ी टाइम तक अगर छोड़ भी दिया तो विद इन 2 सेटिंग्स 3 सेटिंग्स में 4 महीने की जो मेरी भटका हुआ जो मेरा मार्ग था वो सही हो जाता है। तो जहाँ तक मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि इसको करना गलत नहीं है, बट कई लोग इस पे शायद एग्री नहीं करेंगे कि आप सोच भी कैसे सकते हो। अरे कोई रोबोट थोड़ी इंसानी है, वो जब उसकी ज़िंदगी में कुछ और ऊपर के रस ही नहीं है तो वो नीचे ही रस में जाएगा। और जो जो लड़कियां यहाँ पे सुन रही हैं वो अगर शादी करना चाहती हैं
तो ऐसे आदमी से शादी करो जो आदमी काम को अच्छा मानता हो, काम में ज़्यादा लगा हुआ हो, काम कोई पैशनेट हो किसी काम को लेके, आ, और या फिर वो अध्यात्म में स्टेबल हो, स्टेब्लिश्ड हो, अध्यात्म की बातें ना करता हो पर आध्यात्मिक हो काफ़ी। तो या तो कर्म योगी से शादी करो या तो ध्यान योगी से शादी करो। लेकिन लोग शादी क्या करते हैं, ओहो हो 5 लाख रुपए महीना कमाता है, ये प्रॉपर्टी है, ये कास्ट है, और ये 10 लाख कमाता है, ये 50,000 कमाता है, गए खत्म। ऐसे थोड़ी शादी होती है। शादी होती है, आप चाहते हो कि आपका मर्द कहीं भागे ना, वो और 5 लाख वाला तो और जल्दी भागेगा, क्योंकि अब उसको खरीदने के लिए रशियन मिल जाएगी। 50,000 वाले को रशियन नहीं मिलेगी, वो सोचेगा पहले। तो आदमी कहाँ जी रहा है, जब आप उससे मिले तो आप उसको स्कैन करो, एनालाइज करो कि आदमी जी कहाँ रहा है। ये अभी ये आदमी के अंदर कुछ है करने का, कुछ जज्बा है कि भाई लेट से मेरे अंदर सिंगिंग है, या मेरा पैशन है कि मैं, और सिंगिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं सिंगर बन, मतलब मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ सिंगिंग में, ये भी समझना ज़रूरी है। कि जैसे आप किसी से मिले, आपको लगा अरे ये तो बड़ा पैशनेट है, ये तो बड़ा पैशन, ठीक है पैशनेट है, हर कोई पैशनेट होता है, लेकिन वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे सिंगर्स और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से मिलता हूँ जो पैशनेट हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। वो 1 साल पहले भी वही थे जैसे थे, उनका कोई हर हफ्ते वो कुछ नया नहीं सीखते हैं, वो ऐसे ही चलता है, एक बार सीख लिया उसी से पैसे कमा रहे हैं। तो उनका अब वो पैसा जब ज़्यादा हो जाता है तो पैसे का अब्यूज़ करने लगते हैं, नशे में चले जाते हैं। तो कोई आदमी है जो एक्चुअली इवॉल्व हो रहा है, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। एक काम में, अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, या फिर अपने किसी काम में, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ इवॉल्व हो रहा है। अगर इवॉल्व हो रहा है ना वो, तब समझ जाओ कि ये आदमी सही है, ये आदमी भटकेगा नहीं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, वो इवॉल्व हो रहे थे, है ना, वो इवॉल्व हो रहे थे। वो हर हफ्ते कुछ नया या हर 10 दिन में कुछ नया नया सीखने की इच्छा, नया कुछ नया अपडेट, कुछ नई नॉलेज, कुछ नया इसमें। और आज मैं 9 हूं तो 10 कैसे हूं, 10 हूं तो 11 कैसे हूं, कैसे मैं अपने आप को ऊपर लेके जाऊं। या फिर मैं अध्यात्म में हूं तो आज मैं आध्यात्मिक हूं, तो कैसे मैं अपने आप को और ऊपर लेके जाऊं। आध्यात्मिक वृद्धि का मतलब यह होता है कि आज आपको कुछ नया पता चला अपने मन के बारे में, शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, कुछ नया सीखा। आप श्रम कर रहे हो, आप श्रम कर रहे हो, आप परसिस्टेंट श्रम कर रहे हो, कंटिन्यूअस श्रम कर रहे हो, लगातार आप श्रम कर रहे हो, एकाग्रता में श्रम कर रहे हो। वो श्रम किस लिए कर रहे हो? आप श्रम कर रहे हो अपने आप को कुछ नया जानने के लिए। कुछ भी हो, अध्यात्म में हो, कर्म में हो। तो ऐसे आदमी से अगर आप शादी करोगे तो आदमी, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि वो आपसे भी प्यार करेगा और अपने काम से वो करता है और आगे बढ़ रहा है। तो वो दो है। नहीं तो फिर आदमी तो भैया वैरायटी चाहता है। ज़्यादातर आदमी तो वैरायटी चाहते हैं, मैक्सिमम आदमी वैरायटी चाहते हैं। और कितनी भी उनको सुंदर लड़की मिल जाए, उनका वही होता है कि भैया बस खुजलाते रहो उनको। खुजली आपसे खुजली करवाएंगे और खुजली उनकी ख़त्म मतलब वो खुजली बढ़ जाती है एक टाइम के बाद, फिर आपका उंगली काम नहीं करती, किसी और से खुजलाएंगे। तो खुजली करने वाला बदलता रहता है और वो खुजली बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती। तो एक है खुजली जो हो रही है ऊपर से खुजलाना, कि आप खुजला रहे हो, तो उससे खुजली आपको लगता है ख़त्म हो रही है, लेकिन खुजली ख़त्म नहीं हो रही। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एक होता है अंदर ही अंदर खुजली का कॉज ढूंढ के खुजली का जो दाना है, जो पॉइंट है, वो ख़त्म कर देना। एक वो अप्रोच होती है, कॉज ढूंढ के ख़त्म करना। और एक होती है खुजलाओ। तो खुजलाओगे तो कुछ टाइम के लिए सही लगेगा, फिर धीरे एक पॉइंट आएगा कि आप कितना भी खुजलाते रहो, खुजली ख़त्म ही नहीं हो रही है। फिर आप सोचते हो कि किसी और से खुजलवाता हूँ, उसके नाखून ज़्यादा सही हैं तो यही चल रहा। तो आई होप मैं कुछ लाइट डाल पाया इस पर। थैंक यू, टेक केयर, बाय।